काष्ठी से आए हमारे धर्मनिष्ठ पुण्यशाली सुश्रावक श्राविकाओं, माताओं एवं बहनों, एक बहुत ही सुंदर प्रवचन है। भावों से भवपार क्या है? हमारी भावना अगर निर्मल और पवित्र है तो हम संसार सागर से भी पार हो जाते हैं। जैन धर्म भी क्या है? भावनाओं पर आधारित है। जीवन की सभी क्रियाएं, चाहे वो शुभ क्रिया हो और चाहे अशुभ क्रियाएं हो, सारी क्रियाएं क्या है? भावों के ऊपर आधारित है, हमारे विचारों के ऊपर आधारित है। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे भाव होंगे। बंधुओं, कहते हैं शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है और अशुभ भावों से पाप का बंध होता है। जैसा हमारा शुभ भाव होगा, जैसा हमारा निर्मल भाव होगा, वैसा ही हमारा पुण्य का बंध होगा। और अगर हमारा भाव जो है विकृत है, खराब है, दूषित है, तो हमारा पाप का बंध कराता है। बार बार कोई भी मन के अंदर जब विचार उठता है तो वह इतना आत्मा के ऊपर जम जाता है, संस्कारित हो जाता है, और वह संस्कारों से जम जाता है तो वह क्या बन जाता है? भाव बन जाता है। जब एक विचार उठता है और वह निरंतर चलता रहे तो वह भाव क्या हो जाता है? वह विचार क्या हो जाता है? भाव बन जाता है। बंधुओं, भाव शब्द जो है, भाव शब्द का अर्थ है संसार। क्या है? भाव
संसार है और भावना शब्द जो है वह उसकी औषधि है। किसकी औषधि है? संसार को मिटाने की औषधि जो है वह भावना है। भव संसार से पार लगाने की जो औषधि है वह भावना है। देखिए बंधुओं, भव रोग है और भाव उसकी चिकित्सा है। भव रोग है और भाव उसकी चिकित्सा है। जन्म मरण के बंधनों को तोड़ने वाली जो औषधि है वह हमारे शुद्ध भावों पर निर्भर है। अशुद्ध भाव मनुष्य को अंतर्मुहूर्त के अंदर नरक तक की यात्रा भी करा देती है। और वही शुद्ध भाव आ जाए तो वह शुद्ध भाव मनुष्य से लेकर के देवलोक की और देवलोक से लेकर के मुक्ति तक की यात्रा भी करा देती है। यह भावनाओं पे आधारित है। बंधुओं, देखा जाए हमारे जो विचार है, हमारे जो भाव है, जैसा हमारा विचार है वह विचार और भाव क्या पूरे वायुमंडल के अंदर फैल जाता है। हमारे अगर नेगेटिव विचार है, नेगेटिव भाव है तो वह भाव भी वायुमंडल के अंदर फैल जाता है। और हमारे शुभ भाव है, हमारे पॉजिटिव भाव है तो वह भी वायुमंडल के अंदर क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे और वह हमारे वापस लौट करके हमारे पास आ जाएंगे। अंतर मुहूर्त के अंदर कहते हैं असंख्यात काल के अंदर भी हमारे भावों की अगर शुद्धि नहीं होती है तो वह वायुमंडल हमारा दूषित है। क्या है? हमने हमारा वायुमंडल को इतना दूषित कर रखा है, इतना नकारात्मक कर रखा है कि असंख्यात काल बीत गया फिर भी हमारी आत्मा का उद्धार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? हमारे भाव शुद्ध नहीं हुए, हमारे भाव पवित्र और निर्मल नहीं बने हैं। देखा जाता है बंधुओं, हम मंदिरों के अंदर जाते हैं या स्थानक के अंदर आते हैं, गुरु दर्शन करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करते हैं तो हमारे भाव कैसे होते हैं? शुद्ध और निर्मल होते हैं। क्यों होते हैं? तीर्थंकरों की ऐसी आत्मा मंडल है, तीर्थंकरों का ऐसा प्रभाव है कि वहाँ का मंदिर का वातावरण क्या होता है? पूरा वायुमंडल शुद्ध और पवित्र होता है। तो हमारे भाव भी जैसे भी मंदिर के अंदर गए, जैसे स्थानक के अंदर गए, हमारे भाव कैसे होते हैं? पवित्र हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा प्रभाव, ऐसा ऑरा सद्गुरुओं का होता है, तीर्थंकरों का होता है कि उनके पास में आते ही हमारा मन भी क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। हमारे सारे अशुभ भाव जो है वह उस समय खत्म हो जाते हैं। और आप किस भाव में चलते हैं? शुभ भावों के अंदर चलते हैं। बंधुओं, जब वो व्यक्ति सिनेमा हॉल के अंदर, थिएटर में, होटल में, रेस्टोरेंट में, क्लब आदि के अंदर जाता है, किसी पार्टी के अंदर जाता है तो उसके भाव कैसे हो जाते हैं? बताइए ना। शुद्ध होंगे, शुभ होंगे, अशुभ होंगे, कैसे होंगे? हाँ, अशुभ भाव, न शुभ होंगे और न ही शुद्ध होंगे। अशुभ भाव उसके होते हैं। और जैसा वो सिनेमा के अंदर देखता है, जैसा क्लब और रेस्टोरेंट का वातावरण उसको मिलता है, वह कुछ घंटों के लिए जाता है। कितने समय के लिए जाता है? कुछ घंटों के लिए वहां जाएगा, लेकिन फिर भी उसका मन के ऊपर उसका जो प्रभाव है वह पूरे दिन भर उसका प्रभाव छाया रहता है, फैला रहता है। जैसा पिक्चर आप देखते हैं, आप लोगों ने कभी एब्जर्वेशन किया होगा कि हमारा जो हमने सिनेमा देखा है वह एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन 3 दिन भी उसका माइंड के अंदर क्या रहता है? उसके विचार, उसके भाव बने रहते हैं। तो दूषित भाव, दूषित जगहों के अंदर, दूषित वातावरण के अंदर जाएंगे तो वैसा ही हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर वैसे ही भाव बन जाएंगे। और जैसे आप मंदिर के अंदर गए, स्थानक के अंदर गए तो आपके भाव कैसे बनेंगे? 1 घंटा आपने दिया और आपका पूरा दिन, आज गुरु महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन सुनाया था। आज ये पॉइंट उन्होंने सुनाए थे, ये विषय उन्होंने कवर किया है और ऐसा ऐसा उनका ऑरा था।
ऐसा उनका आभा मंडल था कि उनके पास जाने से मन को शांति मिलती है, उनके पास जाने से, उनके दर्शन करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है, हमारी आत्मा पवित्र होती है। तो 1 घंटे का प्रभाव भी आपको पूरे दिन क्या करता है? चार्ज करता है। आप यहाँ पर किस लिए आते हैं? रिचार्ज होने के लिए, है ना। जब बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करते हो आप? चार्जिंग पे रखते हैं। आपके आत्मा के अशुद्ध परमाणुओं की, उद्गलों की बैटरी डाउन हो गई है, उसको वापस रिचार्ज करने के लिए आप कहाँ आते हैं? मंदिर में जाते हैं, उसे रिचार्ज करने के लिए स्थानक में आते हैं कि हमें वापस क्या है? उस अशुद्ध वातावरण से दूर हट करके शुभ वातावरण के अंदर हम पहुंच जाए, अशुद्ध वातावरण का प्रभाव हमारे भीतर आत्मा से निकल जाए। बंधुओं, शुभ भावों में वह शक्ति है जो हमारे अवचेतन मन के ऊपर इतना प्रभाव डालती है कि देखिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपने 1 वर्ष पहले आपने क्या क्या किया है, वह शुभ भाव किए हैं, अशुभ भाव किए हैं, वह अनकॉन्शियस माइंड के अंदर सेव हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं और आपको वह याद रहता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखा है ना। और अच्छा किया होता है वो याद कितना समय रहता है? बहुत कम। अगर किसी ने बुरा किया है तो वह 1 साल नहीं, कितने वर्ष बाद भी आपको क्या लगता है? उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। ये संस्कार कहाँ जम जाते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अरे वह व्यक्ति तो बदल भी गया है, वापस वह व्यक्ति सुधर भी गया है, वापस उसने क्षमा याचना भी कर लिया है, किंतु फिर भी आपके मन के अंदर कहीं न कहीं एक कोने के अंदर उसके प्रति क्या रहता है? अशुभ भाव। अरे बंधुओं, उस अशुभ भावों को आपको डिस्ट्रॉय करना है, सबके प्रति हमें शुभ भावों की ओर हमें बढ़ना है, सबको हमारे शुभ भावों को बढ़ाना है और सबके हमारे ओरा जैसा होगा ना, वैसा व्यक्ति सामने वाला भी उस ओरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। कभी न कभी तो उसको भी महसूस होगा, उसको अवश्य उसके भीतर ऐसी वाइब्रेशन होगी, इस व्यक्ति ने मेरे इसके साथ में इतना दुर्भाव व्यवहार किया है, किंतु वह फिर भी क्या है? इतना सज्जन है, वह हमेशा मुस्कुराता है, मुझसे हंसकर बात करता है, मुझसे किसी प्रकार का मेल और क्या नहीं है? ग्लानि नहीं है, मेरे प्रति किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, नफरत नहीं है, वह मेरे साथ में प्रेम से व्यवहार करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे भावों को हर पल हर क्षण देखना है, भावों के उतार चढ़ाव, अप डाउन को ऑब्जर्व करना है कि हम कैसे भाव करते हैं। बंधुओं, देखा जाता है कि शुभ भाव धारा जितनी तीव्रता से बढ़ती है और अशुभ भाव धारा मंद होती है। जितनी शुभ भाव धारा तीव्रता से बढ़ेगी तो अशुभ भाव क्या है? मंद होते चले जाएंगे। और अगर हमारी भाव धारा अशुद्ध बनी रहेगी तो उसके अंदर शुद्धता आने से नहीं आएगी। क्या शुद्धता? शुभ भाव आएंगे क्या? नहीं आएंगे। बंधुओं, संस्कृत में कहते हैं, संस्कृत में एक श्लोक आता है, या ऋषि भावना सिद्धिर भवति तादृशी। मतलब जीव की आत्मा की जैसी भावना होगी उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होगी। बंधु, आचार्य कुंद ने भावना के ऊपर बहुत सुंदर सुक्ति बोली है शोर सैनी प्राकृत के अंदर। दिगंबरों के जितने भी आगम शास्त्र है ना, वो सब किसमें है? शोर सैनी आगम के। उनकी भाषा शोर सैनी प्राकृत है और उन्होंने बोला भाव रहियो न सिद्धि। भाव से रहित, शुद्ध भावों से रहित मनुष्य की सिद्धि यानी मुक्ति संभव नहीं है। सिद्धि यानी सिद्ध नहीं हो सकता, वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। और भावना के बिना अगर कोई भी दान पुण्य किया जाए, कोई भी धर्म क्रिया की जाए,
तो वह भी शून्य है। कहते हैं ना कि अगर हमारी भावना, हम धर्म कर रहे हैं, हम क्रियाएं कर रहे हैं, हमारे श्रीमद् ध्यानचंद्र जी हुए हैं, बहुत सुंदर, बहुत आध्यात्मिक महापुरुष हैं, और उन्होंने आध्यात्मिक पद इतने सुंदर सुंदर लिखे हैं गुजराती भाषा के अंदर कि बाह्य क्रिया मारा चिता अंतर वेद न आए, बाह्य क्रिया मारा चिता अंतर वेद न आए, वे सब क्रियाएं जड़ है वेद न जाने काई। क्या बताया है कि बाह्य क्रियाओं में जो रचते हैं वे सब जड़ क्रियाएं हैं, वह शून्य है। बाह्य क्रियाओं का मतलब क्या है? आप लोग अनकॉन्शियसली क्या करते हैं? सारी धार्मिक क्रियाएं भी जो आपको प्रतिक्रमण लर्न है, तो आप क्या करते हैं? उसके ऊपर भावों से एक एक शब्द को देखते हैं। क्या जो लर्न है, पाठ कर लिया, छुट्टी, मंदिर में गए, 27 खमासो दे दिया, रोज की आदत से दे दिया, भावना तो है नहीं मन के अंदर, और जो किया है वैसा कर दिया, तो ये क्या है? भाव शून्य क्रिया है ना। भाव शून्य क्रिया का उतना ही महत्व है, वह अल्प फल देने वाली बनती है, किंतु मुक्ति की ओर ले जाने वाली तब बनेगी जब हमारी भावना, हमारा मन, हमारी वाणी, हमारे शरीर, तीनों का एक साथ में बैलेंस रहेगा, है ना। तीनों उसके साथ में जुड़ेंगे, तभी वह मुक्ति के अंदर जाने का अधिकारी बन सकता है। बंधुओं, आचार्य चाणक्य हैं, आप सबने नाम सुना है ना। उन्होंने ही बहुत सुंदर कहा है, न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे मृण्मये, भावेषु विद्यते देवः तस्मात् भावोऽधिकारिणम्। उन्होंने कहा है कि भगवान न लकड़ी की मूर्ति के अंदर है, भगवान न पाषाण यानी न पत्थर की मूर्ति के अंदर है, भगवान न सोने चांदी की मूर्ति के अंदर है। भगवान तो है वह भावों के अंदर है, वह शुद्ध भावों के अंदर स्थित है। अपने भावों में वे हमेशा तल्लीन रहते हैं। बंधुओं, हमारे कबीर ने भी बहुत सुंदर कहा है, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मक्का नामे काशी ना काबा कैलाश में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे मक्का नामे काशी ना काबा कैलाश में, नामे मंदिर नामे मस्जिद मैं तो हूँ विश्वास में, नामे मंदिर नामे मस्जिद मैं तो हूँ विश्वास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो बहुत सुंदर कबीर ने बोला है। इसी प्रकार कहते हैं कि मृग कस्तूरी के लिए वन वन माही ढूंढता है। क्या ढूंढता है? कस्तूरी की सुगंध को वह कहाँ खोज रहा है? वन वन जंगलों के अंदर खोज रहा है, जबकि कस्तूरी तो उसके नाभि के अंदर होती है। तो बहुत सुंदर कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम बसे हैं दुनिया देखे नाही। राम तो किसके अंदर? हर हृदय के अंदर बसे हुए हैं, और राम कहीं मंदिर जाने की जरूरत नहीं, कहीं मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर अपनी आत्मा के अंदर टटोलो, आपकी आत्मा ही स्वयं भगवान है, स्वयं राम है, स्वयं कृष्ण है, स्वयं तीर्थंकर है। ढूंढना कहाँ है? अपने भीतर ढूंढना है, अपने आत्मा को टटोलना है। बंधुओं, शुभ भावना शुभ फल देती है, और
और अशुभ भावना अशुभ फल देती है। अशुभ भावों से जीव नरक की यात्रा कर लेता है। देखिए, और शुद्ध भावों से वह केवल ज्ञान तक को भी प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, आपने कथा सुनी है, जब कपिल के अशुभ भाव शुभ की ओर परिणत हो गए, लोभ उसका किसमें बदल गया? लोभ उसका शांत हो गया। हाँ, और वह लोभ शांत हो गया तो वह क्या हो गया? केवल ज्ञानी भी बन गया। इसी प्रकार देखा जाता है, प्रसन्न चंद्र राजा ऋषि बहुत ही क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। प्रसन्न चंद्र राजा ऋषि आपने सुना होगा। देखिए, मन उनका कैसा होता है? बार बार बदल रहा है, मन के भाव बदल रहे हैं। और उधर से सैनिक महाराज आ रहे हैं, और सैनिक महाराज ने जब उन मुनि को साधना के अंदर देखा और विचार किया कि अहो कितने मुनि कितने अच्छे हैं, अहो भाग्य मुझे मुनि के दर्शन हुए हैं। उन्होंने वंदन नमस्कार किया और भगवान के पास भगवान को वंदन नमस्कार करने वे चले गए और भगवान से प्रश्न किया। आपको पता है, कथा सुनी है क्या? किसने सुनी है? किसने सुनी है कथा? एक दो, हाँ, एक दो के हाथ में। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के बारे में प्रश्न किया सैनिक राजा ने कि अहो भगवान, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि जो है वह इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, तो वह अभी अगर उनकी आयुष्य पूर्ण हो जाए तो कहाँ जाएंगे? तो भगवान फरमाते हैं कि वह अभी अगर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अगर आयुष्य उनका पूरा हो जाता है तो वो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। कुछ समय के पश्चात वापस सैनिक ने भगवान से प्रश्न किया कि बंदे, अगर अब प्रसन्न चंद्र राज ऋषि की आयुष्य पूरी हो जाए तो वो कहाँ जाएंगे? तो भगवान कहने लगे, अब तो उनकी मुक्ति निश्चित हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? कुछ क्षणों के अंदर तो वह प्रसन्न चंद्र राज ऋषि नरक की यात्रा के लिए जा रहा था, और अब वह केवल ज्ञानी बन जाएगा। केवल ज्ञानी बनने के कुछ ही क्षणों के बाकी हैं। उन्होंने रहस्य पूछा कि बनते, यह कैसा रहस्य है कि देखो, जब तुम वहां से आ रहे थे तब कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि देखो यह कैसा राजा है, एक छोटे से पुत्र के ऊपर अपना राज्य छोड़ करके दीक्षित हो गया है, सारा अब उसके पड़ोसी राज्य जो है उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, और आक्रमण कर रहे हैं, वो कभी भी उसके राज्य को हासिल कर सकते हैं। जब ये शब्द प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ने सुने तो उन्होंने क्या देखा? खुद अपने राज्य के अंदर उन योद्धाओं से युद्ध कर रहे हैं। बैठे किसमें है? साधना करने में। और कहाँ पहुंच गए? उन योद्धाओं से युद्ध करने लग गए हैं। मानसिक युद्ध, शारीरिक युद्ध नहीं, मानसिक यानी भावों से युद्ध, है ना? भावों से युद्ध करने लग गए हैं। इसलिए वो कहाँ जाने के लिए उनकी आत्मा तैयार हो गई है? नरक के अंदर। और जैसे ही वह युद्ध करते करते अपने हाथों को अपने सिर पर रखा तो उनकी आत्मा में वापस क्या आ गई? एक चेतना जागृत हो गई कि अरे, मैं तो एक साधु हूँ, मैंने तो राजपाट सब त्याग दिया है और मैं साधना के लिए निकला हूँ, मुझे इन सब से क्या प्रयोजन? वापस उनकी आत्मा कहाँ हो गई? आत्मा अपने अंदर, अपने भीतर स्थिर हो गई, और वह इतने भावों की शुद्धि के अंदर चली गई कि कुछ ही क्षणों के अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बंधु, एक इसका महत्व है, ये भावों का महत्व है। देखिए बंधुओं, बहुत कुछ है कहने के लिए। तो भावना जो है बहुत ही निर्मल और पवित्र रखनी चाहिए। देखा जाता है कि एक बहुत वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े रिसर्चर हुए हैं, जो सर जॉन
रुद्रक नाम के रिसर्चर हैं जर्मनी के। एक बार वो क्या कर रहे हैं, भारत के अंदर अपने भारतीय मित्र से मिलने के लिए आए और वहां पर ताजमहल के अंदर उनकी सभा लगी हुई है। सभा के अंदर वो अपने मित्र से बातचीत कर रहे हैं और भारतीय मित्र ने उस सर जॉन वुड्रप वैज्ञानिक से कहा कि देखो, हमारे भारत के लोगों की भावना जितनी शुद्ध है उतनी आपके विदेशों के लोगों की नहीं है। क्या बोला? हमारे भारतीय लोगों की भावना जितनी शुद्ध है, जितनी पवित्र है, जितनी निर्मल है, उतनी आपके विदेशों के लोगों के अंदर नहीं है। तो कहने लगे, ये कैसे? वो कहने लगे भारतीय मित्र कि देखिए, हम जो चाहे हमारी भावना को इतना जागृत कर सकते हैं, हमारी संकल्प शक्ति, हमारी विचार शक्ति को इतना क्रियाशील बना सकते हैं कि हम एक व्यक्ति को अगर उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिठा दिया जाए तो भी हो सकता है, भावना की शक्ति से। और आश्चर्य करने लगा कि ऐसे कैसे संभव है। कहने लगा सर जॉन कि देखो, मैं तभी तुम्हारी इस बात को मानूंगा जब तुम प्रैक्टिकली करके दिखाओगे। वहाँ का युग कैसा है, वहाँ पर कैसा चलता है, सब कुछ प्रैक्टिकल। विदेशों के अंदर सब कुछ प्रैक्टिकल होता है, तभी वो स्वीकार करते हैं, नहीं तो स्वीकार भी नहीं करते। अब भारतीय मित्र ने कहा कि ठीक है, मैं अभी तुमको अपनी विचार शक्ति, अपनी भावना शक्ति, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग अभी करके दिखा सकता हूँ। उसने कहा, ये सभा है, इस सभा के अंदर तुम जिस व्यक्ति को कहोगे उस व्यक्ति को मैं वहां से उठाकर तुम जिस स्थान पर कहोगे मैं उस स्थान पर बिठा दूंगा। वह कहने लगा तो हो जाए प्रयोग। उस भारतीय मित्र ने अपनी विचार शक्ति को, अपनी भावना शक्ति को इतना प्रबल किया, इतना ऊंचाइयों पे लेकर के गया कि उसने जिस व्यक्ति की ओर इशारा किया, कुछ ही क्षणों के अंदर उस व्यक्ति को उठा करके दूसरे स्थान के ऊपर बिठा दिया। बंधुओं, ये है भावना शक्ति का बड़ा ही चमत्कार है। चमत्कार को ही नमस्कार है ना। आज की दुनिया क्या करती है, जब चमत्कार होता है तो उसी को नमस्कार करती है, वरना कौन आए और कौन गए, आए होंगे तो आए होंगे और गए होंगे तो ऐसा हमारा युग है। तो चमत्कार देखिए, हमारे जैन दर्शन के अंदर बहुत चमत्कार है, करने वाला चाहिए। बाहर की क्रियाओं के अंदर चमत्कार नहीं, जैन दर्शन के अंदर एक एक चीज के अंदर चमत्कार शक्ति छिपी हुई है, लेकिन वो अपने लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है। संसार के लिए कब तक चाहिए कि जब तक वह प्रॉब्लम, वह सॉल्यूशन उसको मिल नहीं जाता, तब तक ही चाहिए, है ना। वरना वह अपने ऊपर उसका ही दुष्प्रभाव छोड़कर के जाता है। कोई भी मंत्र शक्ति है, कोई भी, हम हीलिंग कराते हैं ना, हीलिंग कराते हैं तो कब तक कराते हैं हीलिंग, कि जब तक उसको जरूरत है, और जब तक उसको उस चीज की जरूरत है तब तक उसका हीलिंग करे, तब तक उसकी रेकी करे, और उसके पश्चात वो उसको क्या कर दे, छोड़ दे। और अगर उसको जरूरत है तो ही करे, वरना नहीं करे। अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, संसार के लिए नहीं करे, फिर वो किसके लिए करे, अपनी आत्मा के लिए करे। हम रेकी करते हैं, भक्तामा हीलिंग करते हैं, नवकार हीलिंग साधना कराते हैं, जो भी साधना होती है सभी मंत्र शक्तियों का बड़ा ही प्रभाव है। लेकिन उन सभी का प्रभाव कब तक करना चाहिए, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक ही उनका प्रयोग करना चाहिए बंधुओं, वरना उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमारे जैन आचार्यों ने भी क्या किया है, बहुत बड़ी मंत्र शक्तियां दी है, भक्तामा हीलिंग दिया है, नवकार हीलिंग दिया है, रेकी चिकित्सा दी है, अनेक प्रकार की चिकित्साएं हमारे जैन दर्शन के अंदर मिली हुई है। तो इतनी सारी चिकित्सा शक्तियाँ, इतनी सारी हीलिंग साधनाएं हैं जो हम भी आपको
48 श्लोक, उन 48 श्लोकों के दुर्लभ 48 यंत्रों को रखा जाएगा जिनका पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन उन यंत्रों का उनको एकदम सामने मिलेगा, है ना। और मंत्र शक्ति का प्रभाव रिद्धि और मंत्रों का प्रभाव, उसका उच्चारण भी उसका कराया जाएगा। और जिस पर्पस से जो कर किया जाता है उस पर्पस से उसको उसकी साधना विधि, उसका टेक्निक सारा उसको बताया जाएगा। तो बंधुओं, ये हमारा भक्तामृत हीलिंग है जो 1 अगस्त से शुरू होगा। और कहते हैं कि देखिए, जब हम देखते हैं भावों के ऊपर हमारा चल रहा है, एक महामुनि जो है वह जंगलों के अंदर साधना करते हैं। देखिए भावना कैसे कैसे कमाल करती है। वह मुनि जंगलों के अंदर साधना कर रहा है, एक सेठ उस जंगल से होता हुआ नगर की ओर जा रहा है। कठोर सर्दी के अंदर वह नग्न अवस्था के अंदर साधना कर रहा है। उस सेठ ने उस मुनि के दर्शन किए, उसे बड़ा करुणा आया, बड़ा दया आया कि अरे ये मुनि नग्न अवस्था के अंदर भीषण सर्दी के अंदर कठोर तप कर रहे हैं। उसको दया आई और वापस वह अपने घर गया और एक बहुमूल्य कंबल अपनी पेटी से निकाला और लेकर के आया और मुनि के चरणों के अंदर रख दिया। कि वो कहने लगा कि हे मुनिवर, आप सर्दी से संतप्त है, कृपा करके ये कंबल आप ग्रहण कर लीजिए। लेकिन मुनि तो अपने ध्यान के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर तल्लीन है, स्थिर है। उनको पता ही नहीं कि कौन आया कौन गया, किसने कंबल रखा है कि नहीं रखा, उनको कोई लेना देना नहीं है। वह तो कंबल रख करके नगर की ओर जा रहा है और एक चोर वहां पर आया। उस चोर ने देखा, ध्यान से देखा कि मुनि के पास में बहुमूल्य रत्नों का कंबल पड़ा है। क्या पड़ा है? चोर की नियत कैसी होगी कि मैं उस कंबल को चुरा लूं। वह देखने लगा कि मुनि के पास में गया, थोड़ी दूर से देखा कि मुनि तो अपने भाव में स्थिर है। अरे ये कैसा मुनि है, इतनी सर्दी के अंदर ठिठुर रहा है, लेकिन पास में कंबल पड़ा है, लेकिन फिर भी उसको ले नहीं रहा है। वह हंसने लगा, लेकिन मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस कंबल को उसने देखा, मुनि को देखा, उनकी अवस्था को देखा, उनके मुखमंडल को देखा तो एकदम स्थिर है। उनका मुखमंडल एकदम स्थिर है, उनके भाव एकदम स्थिर है। वह उस कंबल को उठाया और लेकर के चला गया। उधर वह से नगर के अंदर पहुंचा, थक गया, एक पेड़ के नीचे वह विश्राम करने लगा और उस नगर के राजा की उस दिन मृत्यु हो गई थी। अब राजा की मृत्यु हो गई, राज सिंहासन कभी भी सूना नहीं रहता है। उनकी कुल देवी जो है उसने प्रकट होकर के कहा, मंत्रियों सामंतों को निर्देश दिया कि देखो कभी भी राज सिंहासन शून्य नहीं रहता, राजा को उसके ऊपर बैठना ही चाहिए, नहीं तो पड़ोसी राज्य क्या कर लेगा, आक्रमण करके उस राज्य को हड़प लेगा। इसलिए तुम क्या करो कि अपना राजा का जो पट हस्ती है ना, उसके गले के अंदर माला डाल दो और उसको छोड़ दो नगर के अंदर। वो जिस व्यक्ति के योग्य व्यक्ति होगा, वो जिस व्यक्ति के गले में वह माला डाल देगा, वही इस राज्य का राजा बनेगा। तो किसने बोला? कुलदेवी ने। कुलदेवी ने मंत्री और सामंतों को बोला। उन्होंने मंत्री सामंतों ने राजा के पट हस्ती को बंधनों से मुक्त कर दिया। उसके सूंड के अंदर उन्होंने माला रख दी फूलों की और उसको नगर के अंदर खुला छोड़ दिया। वह पट हस्ती दौड़ता दौड़ता कहाँ पहुँच गया? उस वृक्ष के पास में पहुँच गया। वह राजा जहाँ विश्राम कर रहा था, उस राजा के गले के अंदर उसने माला पहना दी। सभी मंत्री सामंतों ने नगाड़ों के साथ में, जय जयकारों के साथ में उस व्यक्ति को उस पट हस्ती के पीठ के ऊपर बिठा दिया और
महोत्सव पूर्वक उसका क्या किया, राज्याभिषेक कर दिया। उसका राज्याभिषेक हो गया। देखिए शुभ भावों का प्रभाव।